हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के अपोहा तंत्र के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उत्तराखंड के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो हमने 2 अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ा था। जो सबसे पहला अपोहा तंत्र हमने जाना था वो कौन सा था? यमुना टोन्स प्रणाली। ठीक है। और दूसरा, इसके बाद यमुना टोन्स में हमने इसकी सहायक नदियों को जाना था, साथ ही उन नदियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में बात की थी और उनकी प्रवाह दिशा को देखा था। ठीक है। इसके बाद जो हमने दूसरी अपोहा प्रणाली पढ़ी थी वो कौन सी थी? काली नदी अपोहा प्रणाली। ठीक है। काली नदी हमारी क्या करती है? भारत और नेपाल देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इनकी विशेषताओं को जाना था। ठीक है। और कुमाऊं के क्षेत्र में काली नदी का जो बेसिन है या काली नदी का जो प्रवाह है वो कहाँ आता है? कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो जो हमारा तीसरा अपोहा प्रणाली या तीसरा अपोहा तंत्र था वो कौन सा है? अलकनंदा भागीरथी अपोहा प्रणाली, जिसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अलकनंदा भागीरथी अपोहा प्रणाली। जो हमारी अलकनंदा भागीरथी अपोहा प्रणाली है वो राज्य की दृष्टि से बल्कि पूरे उत्तर भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण अपोहा प्रणाली है, क्योंकि इन दोनों के संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है जो पूरे उत्तर भारत को अपना जल प्रदान करती है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा की बात करते हैं। अलकनंदा का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से होता है? अलकापुरी हिमानी से निकलती है। ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी प्रणाली जो है उसके अंतर्गत संपूर्ण गढ़वाल हिमालय क्षेत्र आता है, केवल उत्तरकाशी के पश्चिमी भाग को छोड़कर, और अल्मोड़ा और नैनीताल, कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा और नैनीताल का कुछ पूर्वी भाग भी इस अलकनंदा और भागीरथी प्रणाली के अंतर्गत आता है। वो जानेंगे हम अभी कैसे आएगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर नदियों का एक स्केच के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप काफ़ी आसानी से नदियों के प्रवाह तंत्र को और उनकी दिशाओं को और उनके उद्गम क्षेत्र को समझ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलकनंदा की। अलकनंदा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अलकापुरी हिमानी से। अलकापुरी हिमानी से अलकनंदा निकलती है। लगभग इस एरिया के पास से हमारी अलकनंदा निकलती है और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में आकर इसकी एक सहायक नदी मिलती है। उन सहायक नदियों की हम अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल अलका नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो मैं यहाँ पर बना के आपको बता देता हूँ। संपूर्ण चमोली जिले में प्रभावित होने के बाद ये नदी रुद्रप्रयाग में एंटर होती है। उसके बाद यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग से बाहर निकलती है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में एंटर होने के बाद ये देवप्रयाग के पास आकर दूसरी भागीरथी से मिलती है, जिनके संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। इसके पश्चात ये नदी हरिद्वार के पास से, हरिद्वार जिले से पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारी नदी का जो स्केच है या नदी की जो ये लाइन है, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा रिवर। ठीक है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा। ठीक है। अब बात करते हैं जो अलकनंदा का उद्गम है वो कहाँ से है? अलकापुरी हिमानी से। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अलकनंदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, क्योंकि आयोग द्वारा प्रश्न पूछता है। वो किससे पूछता है? सहायक नदियों से ज़्यादा आता है। ठीक है। किस और कौन सी सहायक नदी किसकी है या किस दिशा से वो अपनी मुख्य नदी में मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको अलकनंदा के बारे में, जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा होगा सहायक नदी,
फिर देखेंगे उसके उद्गम को, उद्गम क्षेत्र, उसके बाद उसका संगम किसमें, अलकनंदा में। ठीक है, सहायक नदी, उसका उद्गम और फिर उसका संगम। तो सबसे पहली जो हमारी अलकनंदा की सहायक नदी आती है वो कौन सी है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है, देवताल के समीप से इसका उद्गम होता है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। उसके बाद पूर्व, दक्षिण और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के बाद माणा गांव के समीप आकर अपनी मुख्य नदी अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी का जो उद्गम है देवताल के पास होता है और संगम इसका कहाँ होता है, माणा गांव। माणा गांव के साथ एक नाम और लिया जाता है, या माणा गांव जब कहते हैं तो एक शब्द और कहते हैं कि भारत का आखिरी गांव। ठीक है, वो किसको कहते हैं, माणा गांव को ही भारत का आखिरी गांव या राज्य का आखिरी गांव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है अलकनंदा की वो कौन सी है, धौली गंगा पश्चिम। धौली गंगा पश्चिम। ठीक है, धौली गंगा पश्चिम जो इसकी सहायक नदी है। इससे पहले जब हमने काली नदी तंत्र की बात करी थी तो उसमें काली नदी की एक सहायक नदी थी, वो कौन सी थी, धौली गंगा, जो मुख्य उसकी एक प्रमुख सहायक नदी थी। लेकिन वो जो धौली गंगा थी वो कौन सी थी, पूर्वी धौली गंगा। यहाँ पर धौली गंगा पश्चिम की बात हो रही है, इस चीज से कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, धौली गंगा पश्चिम। प्रश्न में अगर आयोग प्रश्न पूछेगा आपसे तो दिशा जरूर लिखी होगी। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि धौली गंगा में के बाद दिशा नहीं लिखी होगी, पश्चिम या पूरब नहीं लिखा होगा, तो उसका संबंध किससे होगा, हमारा काली नदी से। किससे होगा, काली नदी से। और दिशा लिखी होगी तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, पश्चिम का जो संबंध है अलकनंदा से और पूर्व का जो संबंध है वो काली नदी से है। ठीक है, तो जो धौली गंगा का जो उद्गम है वो नीति क्षेत्र के पास कुल्लुम नामक क्षेत्र से उत्तरी ढाल से होता है। कहां से, कुल्लुम के पास से उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और कहां पर मिलती है ये, विष्णुप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। कहां पर, विष्णुप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये जो रिवर है हमारी दूसरी, ये धौली गंगा जो विष्णुप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, यहां पर धौली की भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, धौली की दो मुख्य सहायक नदियां हैं। वैसे तो जो नदियों मुख्य नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी छोटी और बड़ी नदियां आकर इनमें मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य सहायक नदियां हैं यहाँ पर हम बात केवल उन्हीं की करेंगे। जो धौली की दो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें नंबर 1 है हमारे गिरथी गंगा। गिरथी गंगा, ठीक है, और जो हमारी दूसरी है वो कौन सी है, श्री गंगा। श्री गंगा नदी। ठीक है, गिरथी गंगा और श्री गंगा नदी। ठीक है, इसके जो गिरथी नदी है, गिरथी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, नलगांव के पास से। ठीक है, और कुरकुटी नामक स्थान पर धौली से मिलती है। कुरकुटी नामक स्थान पर धौली नदी से मिलती है।
इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो लगभग इस प्रकार से है। ठीक है, कुरकुटी नामक स्थान पर धौली से मिलती है। श्रीगंगा का जो उद्गम होता है वो नंदा देवी के पश्चिमी भाग से होता है और तपोवन के पास आकर धौली से मिलती है। तपोवन के पास आकर धौली से मिलती है। ये किनकी सहायक नदी है? धौली गंगा पश्चिम की। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद जो हमारी तीसरी सहायक नदी है वो कौन सी है? अलकनंदा की, वो है बिरही गंगा। बिरही गंगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? घुंटी पर्वत के पास से बिरही गंगा निकलती है और पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए बिरही नामक स्थान पर ही अपनी अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पर? बिरही नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? घुंटी पर्वत के पास से। ठीक है, इसके बाद इसकी एक अन्य सहायक नदी है, ये मैं आपको स्केच के माध्यम से भी बताते हुए चलता हूँ। ये नदी है बिरही गंगा। ठीक है, बिरही गंगा। यहाँ पर अगर मैं इसको 1, 2 एंड 3, तो जो एक है हमारी सरस्वती नदी, दूसरी हमारी कौन सी है? धौली गंगा पश्चिम, और तीसरी कौन सी है? बिरही गंगा। इसके बाद इसमें एक नदी और बाईं ओर से इसकी सहायक नदी है, वो कौन सी है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रिशूल पर्वत के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और नंद प्रयाग में आकर ये अलकनंदा में मिल जाती है। नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। एक बार आप स्केच के माध्यम से इसको देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको आराम से 1 या 2 बार पूरी अलकनंदा और भागीरथी का जो रिवर सिस्टम है या अपवाह तंत्र है, ये 1 या 2 बार में ही आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। जो हमारी अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम कहाँ से होता है मैंने बताया? अलकापुरी हिमानी से होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है आयोग द्वारा, वो क्या पूछा जाता है? इनकी सहायक नदियों की और तथा उनकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ठीक है, मैंने स्केच के माध्यम से भी आपको यहाँ बता दिया। ये कौन सा जिला है हमारा? चमोली जिला है, चमोली जिले से निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ स्केच को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि ये अलकनंदा नदी की किस ओर की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो 3 या 4 नदियों की हमने बात करी है वो किस ओर की सहायक नदी हैं? बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो चौथी जो नदी है हमारी नंदाकिनी नदी, त्रिशूल पर्वत के पास से निकलती है और दक्षिण के बाद फिर उत्तर पूर्वी प्रवाहित होने के बाद ये नंदप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी चौथी नदी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो इसकी बाईं ओर की एक और सहायक नदी है वो है पिंडर। कौन सी? पिंडर, जो कहां से निकलती है? पिंडर हिमानी से निकलती है। पिंडर हिमानी से निकलती है। ठीक है, और कर्णप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में
मिल जाती है। तो पिंडर हिमानी से निकलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। यहां पर अलग में पिंडर की एक सहायक नदी है, वो कौन सी है? आटागार, जो दूधातोली पर्वत के पास से निकलती है। दूधातोली पर्वत चमोली जिले के पास से ही, चमोली जिले से ही निकलती है और सिमली नामक स्थान पर किससे मिलती है? पिंडर से। पिंडर की सहायक नदी है, किससे मिलती है? पिंडर नदी से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। मैं यहां थोड़ा स्केच बना के भी बता देता हूं। आटागार निकल के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के बाद सिमली नामक स्थान पर अपनी पिंडर नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी अलकनंदा नदी चमोली राज्य को छोड़कर रुद्रप्रयाग राज्य में एंटर होती है। चमोली जिले को छोड़कर रुद्रप्रयाग जिले में एंटर होती है और यहाँ पर इसकी दाईं ओर की एकमात्र सहायक नदी आकर मिलती है। वो कौन सी है? मंदाकिनी। और किस दिशा की है? दाईं ओर की मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी संपूर्ण रुद्रपुर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह होती है और रुद्रपुर के मध्य भाग को सिंचित करती है। ठीक है, यहां पर जो बिरही नामक स्थान और नंदाकिनी जो नदी है, वहां पर से जो हमारी अलकनंदा है वो कुछ इस प्रकार से, कुछ कर्व के प्रकार से फ्लो होती है। ठीक है, तो बात कर रहे थे मंदाकिनी नदी की। रुद्रप्रयाग में इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है, एकमात्र दाईं ओर की सहायक नदी है, जो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर किससे मिलती है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम इसका केदार हिमानी से, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। केदार हिमानी से इसका उद्गम होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अनेक छोटी नदियां इसकी सहायक मिलती है, ऊपरी शिखा से मिलती है। यहाँ पर नंदाकिनी की भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिन्हें गाढ़ या गधेरा कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? उसमें दाईं और बाईं ओर से कई गाढ़ आकर मिलते हैं। वो नाम मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आप उन नामों से फैमिलियर हो जाएं, और अगर प्रश्न में आयोग द्वारा पूछा जाए तो आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अलकनंदा नदी जो है हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में जितनी नदियां हैं उसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो रुद्रप्रयाग में एंटर होती है या रुद्रप्रयाग में प्रवेश करती है तो एकमात्र सहायक नदी उसकी मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी है दाईं ओर की। इसमें अगर आप भूल जाओगे मैं इसमें लिख देता हूं, दाईं ओर की। ठीक है, दाईं ओर की एकमात्र सहायक नदी है कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, इसके बाद श्रीनगर होते हुए ये देवप्रयाग के पास आकर भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, देवप्रयाग के पास आकर अलकनंदा किस में मिल जाती है? भागीरथी में मिल जाती है। यहाँ पर इन नदियों में कई छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जो छोटी छोटी झीलों या तालाबों से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। और नंदाकिनी जो हमारी नदी है उसकी दाईं और बाईं ओर की सहायक जो नदियां हैं उन नामों से मैं थोड़ा उन नामों को आपको बता देता हूं। वो नाम कौन कौन से हैं? इस मानचित्र को और ये जो जिस प्रकार से मैंने लिखा है, इस प्रकार से अगर आप एक या दो बार मानचित्र के साथ साथ पढ़ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नंदाकिनी
बाईं ओर की सहायक नदी। ठीक है, नंदाकिनी में बाईं ओर से जो सहायक नदी आकर मिलती है वो कौन कौन सी है? मोनीगाड़, ठीक है, उसके बाद पुंडलागाड़, सॉरी पुनेडागाड़, ठीक है, इसके बाद चुफलागाड़, ठीक है, और मोखीगाड़। ठीक है, ये जो नदी है हमारी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाईं ओर की सहायक नदियां हैं किसकी? नंदाकिनी की। किसकी? नंदाकिनी की बाईं ओर की। अगर प्रश्न में पूछ लेता है, कभी कभी आयोग ऐसा पूछ लेता है कि जो हमारी मोनीगाड़ है वो किसकी सहायक नदी है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, नंदाकिनी, मंदाकिनी, सरस्वती या धौली। तो आप अगर इन नामों से फैमिलियर हैं तो आप आराम से अपना सही उत्तर लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो बाईं ओर से दाईं ओर से आकर मिलती है वो कौन सी है? दाईं ओर से जो इसमें आकर मिलती है वो है तोमीन, उसके बाद भौरिया, ठीक है, फिर रामनी, या गोरी, ठीक है, फिर भद्र, और जेठा। ठीक है, यह है नंदाकिनी की दाईं ओर की सहायक नदियां या सहायक नाले, गधेरे। ठीक है, तो इतना आपको अलकनंदा रिवर आपको समझ में आ गया होगा कि बाईं ओर की इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सरस्वती है, उसके बाद विष्णुप्रयाग में धौली रिवर आके मिलती है, फिर बिरही नामक स्थान से बिरही नामक स्थान पर अलकनंदा से बिरही नदी मिलती है, फिर नंदाकिनी, ठीक है, पिंडर, ठीक है, जो कर्णप्रयाग पे आके मिलती है, और दाईं ओर से कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है? मंदाकिनी आकर मिलती है। उसके पश्चात अलकनंदा नदी श्रीनगर होते हुए देवप्रयाग के पास आकर भागीरथी के साथ अपना संगम बनाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भागीरथी नदी की। ठीक है, जो हमारी अलकनंदा के साथ संगम बनाती है, भागीरथी नदी की बात करते हैं। तो बात करते हैं अगली नदी की, कौन सी? भागीरथी नदी की। ठीक है, भागीरथी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? गोमुख से। ठीक है, भागीरथी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? गोमुख के पास से या गंगोत्री से। गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है और देवप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। उत्तरकाशी जिले में प्रभावित होने के बाद टिहरी गढ़वाल में इसकी एकमात्र सहायक नदी आकर मिलती है। उसके बाद ये देवप्रयाग के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। ठीक है, तो भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है वो केवल एक ही है, वो कौन सी है? भिलंगना। कौन सी? भिलंगना नदी। ठीक है, लेकिन भागीरथी में इसकी ऊपरी शाखाओं से कुछ छोटी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, जो कौन कौन सी है? आपके जानवी, उसके बाद है जालंधरी, उसके बाद है सिया और
सोन। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जालंधरी, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, भागीरथी, ऊपरी शाखा की नदियाँ कौन कौन सी हैं? जानवी, या इसे बोलते हैं जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। ये नाम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग में जानवी का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जाता है। इसके बाद जानवी के बाद जालंधरी, जालंधरी, उसके बाद है सोन, सोनगाड या सियागाड। ठीक है, ये कौन सी हैं? भागीरथी नदी की ऊपरी शाखाएं हैं, छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एकमात्र सहायक नदी है भिलंगना, जो पौड़ी गढ़वाल के भारती काठा नामक स्थान से निकलती है और गणेश प्रयाग के पास आकर किससे मिलती है? अपनी मुख्य नदी भागीरथी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? भारती काठा नामक स्थान से होता है और संगम कहां होता है? गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग में ये नदी किससे मिल जाती है? अलकनंदा से, सॉरी भागीरथी से। भागीरथी से मिल जाती है। इसमें भी सहायक नदियां आकर, इसमें छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और इसके बाद ये नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होकर देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया अलकनंदा क्या है? अलकनंदा का जो प्रवाह क्षेत्र है और भागीरथी का जो प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्केच के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, इसमें दून घाटी से भी कई छोटी नदियां आकर मिलती हैं। गधेरे या जो बड़ी रिवर है उनसे छोटी रिवर निकलकर जो आती हैं वो दून घाटी से आकर मिलती हैं, वो गंगा में है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी अलकनंदा रिवर है, भौगोलिक दृष्टि से अलकनंदा रिवर का जो जल है वो भागीरथी से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो गंगा नदी में जो जल की प्राप्ति होती है वो किससे सबसे ज़्यादा होती है? अलकनंदा नदी से ज़्यादा होती है। लेकिन हमसे जनरली कभी पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है या गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमारा उत्तर क्या होता है? गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख से या गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राचीन समय से ही या पुराने समय से ही गोमुख और या गंगोत्री के पास से लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे प्राचीन समय से ही लोगों का क्या मानना होता है कि जो हमारी गंगा नदी है उसका जो उद्गम है गंगोत्री हिमानी से ही होता है। ठीक है, आस्था के कारण हम कह देते हैं गंगा नदी का जो उद्गम है वो गोमुख से होता है। ठीक है, लेकिन गंगा नाम इसका कहाँ पर पड़ता है? देवप्रयाग के पास जब अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है तब इसका नाम यहाँ पर गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी गंगा नदी उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के बाद पौड़ी गढ़वाल से इसकी एकमात्र इसमें सहायक आकर मिलती है। राज्य के बाहर तो इसमें कोसी और अन्य नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के अंदर ही गंगा नदी में जो सहायक नदी आकर मिलती है वो कौन सी है? नयार नदी।
सहायक नदी कौन सी है? नयार। ठीक है, नयार, जिसको हम पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहते हैं, क्योंकि दो नदियां मिलकर पूर्वी की तरफ से और पश्चिम की तरफ से दो नयार मिलकर एक नयार का निर्माण करते हैं जो गंगा नदी में मिलती है। पूर्वी नयार 129 किलोमीटर चलने के बाद 129 किलोमीटर चलने के बाद पूर्वी साइड से, पश्चिम की दाई साइड से, मैं यहाँ पर मैप के माध्यम से भी समझा देता हूँ, पश्चिम की दाई साइड से किसमें मिलती है? पश्चिमी नयार में मिलती है। और पश्चिमी नयार कहाँ पर मिलती है? ये भटकोली नामक स्थान पर, और पश्चिमी नयार हमारी कितने किलोमीटर चलती है? 77 किलोमीटर चलने के बाद भटकोली नामक स्थान पर किससे मिलती है? पूर्वी नयार से मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी ये जो है पश्चिमी नयार और ये है पूर्वी नयार। ठीक है, इसके बाद इस संपूर्ण नदी को किस नाम से जानते हैं? नयार के नाम से जानते हैं। ठीक है, सहायक नदी नयार। ठीक है, जिसमें पूर्वी नयार 129 किलोमीटर के बाद भटकोली या ये सतपुली नामक स्थान पर है। ठीक है, भटकोली या भटकोली के पास आकर पश्चिमी नयार से मिलती है और पश्चिमी नयार 77 किलोमीटर प्रवाह होने के बाद भटकोली से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से इस स्थान से, भटकोली नामक स्थान से नयार, संपूर्ण नयार हमारी 32 किलोमीटर चलकर सतपुली से, ये सतपुली एरिया हो गया, या आप कहें भटकोली, सतपुली के पास भटकोली, तो यहां से 32 किलोमीटर चलने के बाद व्यास घाट के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है हमारी जो इस एरिया से प्रवाहित हो रही है? गंगा नदी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने जाना अलकनंदा भागीरथी में अलकनंदा अपवाह प्रणाली को। ठीक है, अलकनंदा अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हमने दाईं ओर की सहायक नदियां और बाईं ओर की सहायक नदियों को जाना और उसका प्रवाह किस ओर होता है। जिस प्रकार जैसे अलकनंदा का यहाँ पर उद्गम के बाद प्रवाह किस ओर हो रहा है? उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाह हो रहा है, उसके बाद दक्षिण की ओर प्रवाह हो रहा है, फिर ये घूम रही है पश्चिम की ओर होते हुए वापस किधर, और ढाल के अनुसार किस ओर घूम रही है? पूर्व की दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में घूम रही है। उसके बाद फिर उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रभावित होने के बाद देवप्रयाग के पास आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हरिद्वार के पास से ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमने जाना भागीरथी नदी, भागीरथी के बारे में। भागीरथी का उद्गम गोमुख क्षेत्र से होता है। उसकी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? भिलंगना सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? टिहरी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, उसके बाद देवप्रयाग के बाद संगम होने के बाद इसको किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी में यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है, वो कौन सी है? नयार नदी है। ठीक है, नयार में दो नदियाँ आकर मिलती है, जिसके बाद इसको पूर्ण नयार कहा जाता है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, इस आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा, एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, जिससे आपका डेली क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।